हाउ टू राइट अ परफेक्ट पैराग्राफ। एक अच्छा और इफ़ेक्टिव पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। एक पैराग्राफ क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं। जी तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस लेक्चर के एंड तक। आज हम ये सीखेंगे कि पैराग्राफ क्या होता है और एक इफ़ेक्टिव पैराग्राफ के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पैराग्राफ क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हम हर रोज़ कई पैराग्राफ्स लिखते हैं, लेकिन उन पैराग्राफ्स के अंदर परफेक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक पैराग्राफ होता क्या है। तो पहले पैराग्राफ को सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ होता क्या है। तो डिफाइन हम करते हैं द कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस अरेंज्ड इन स्पेसिफिक वे दैट प्रेजेंट अ सिंगल आइडिया और थीम। यानी सेंटेंसेस का एक मजमूआ है जिनको हम एक तरतीब के साथ अरेंज करते हैं, और वो सारे के सारे सेंटेंसेस एक ही आइडिया, एक ही थीम के ऊपर बहस कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके हम एक दूसरी मिसाल देखते हैं, दूसरी तारीफ देखते हैं। अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डील्स विद सिंगल थीम इज कॉल्ड अ पैराग्राफ। यानी एक राइटिंग का वो हिस्सा, वो पीस जो एक ही थीम, एक ही मुद्दे, एक ही टॉपिक के ऊपर बहस कर रहा होता है, वो एक पैराग्राफ कहलाता है। जब हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, हम एसेज लिखते हैं, तो हर ऐसे का पैराग्राफ जो होता है वो एक ख़ास टॉपिक के ऊपर, एक ख़ास मुद्दे के ऊपर बहस कर रहा होता है, और उन सारे पैराग्राफ्स को मिलाकर हम एक ऐसे लिखते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक चूँकि ऐसे नहीं है, हमारा टॉपिक सिर्फ पैराग्राफ है, तो हम देखते हैं कि एक पैराग्राफ क्या है। तो डेफिनेशन हमने देखी कि एक सेंटेंसेस का एक ग्रुप है जो एक ही मुद्दे के ऊपर बात कर रहा होता है, पैराग्राफ कहलाता है। तो आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं जी व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ परफेक्ट पैराग्राफ। यानी एक अच्छे पैराग्राफ के, इफेक्टिव पैराग्राफ के एलिमेंट्स क्या हैं। मतलब कि हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक पैराग्राफ लिखना पड़े, लिखें, ताकि हमें उस पैराग्राफ के अंदर अच्छी से अच्छी मालूमात प्रोवाइड करने का मौका मिल सके। ठीक है। तो पहला हमारे पास जो है उसका एलिमेंट वो है टॉपिक सेंटेंस। जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो उस टॉपिक को डिसाइड करने वाला सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस है। सपोर्टिंग डिटेल्स, यानी जो उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रही हैं सेंटेंसेस, वो सपोर्टिंग डिटेल्स कहलाती हैं। और उसके बाद है कंक्लूडिंग सेंटेंस। जी तो दोस्तों, तीसरा और आखिरी एलिमेंट हमारे पास क्या है? कंक्लूडिंग सेंटेंस है। तो हम देखते हैं टॉपिक सेंटेंस क्या है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि टॉपिक सेंटेंस जो है ये किसी भी एक पैराग्राफ के टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इन विच इट अकर्स। यानी जिस पैराग्राफ के अंदर ये सेंटेंस मौजूद है उसका मेन आइडिया बताने वाला सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। आम तौर पर, ज़्यादातर, बल्कि हर पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस उस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती हैं जी सपोर्टिंग डिटेल्स। तो जो सेंटेंसेस इस ऊपर वाले टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रही होती हैं, उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, वो सपोर्टिंग डिटेल्स कहलाती हैं। सेंटेंसेस दैट एक्सप्लेन और सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस इज कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स। दे आर 3 to 4 सेंटेंसेस, यानी 3 से 4 सेंटेंसेस, उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। पैराग्राफ की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सपोर्टिंग डिटेल्स कितनी देते हैं। ठीक है। तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा और आखिरी एलिमेंट जो है वो है कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो कंक्लूड का मतलब क्या होता है? इख्तिताम करना, किसी भी चीज़ को मुकम्मल करना, उसका कंक्लूजन पेश करना। तो ये भी एक सेंटेंस ही होता है जो टॉपिक सेंटेंस से रिजेंबलिंग होता है, लेकिन वोकैबुलरी भी मुख्तलिफ होता है, और इसका आइडिया जो है वो टॉपिक सेंटेंस के आइडिया के जैसा ही होता है। तो डेफिनेशन इसके हम कुछ इस तरह से करेंगे कि दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ, यानी ये पैराग्राफ का आखिरी फिक्रा होता है। दिस सेंटेंस क्लोजेज द डिस्कशन, और ये बहस को ख़त्म करता है। दिस सेंटेंस ऑल्सो प्रोवाइड द थीमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ अ पैराग्राफ, यानी ये भी उस पैराग्राफ के थीम को ही बयान कर रहा होता है। तो ये हमने 3 इसके एलिमेंट्स पढ़े हैं। टॉपिक सेंटेंस हमने पढ़ा है, सपोर्टिंग डिटेल्स हमने पढ़ी हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस पढ़ा है। तो इन चीज़ों को, इन 3 एलिमेंट्स को हम एक पैराग्राफ में अप्लाई करके देखते हैं। तो जी तो दोस्तों, हमारे पास ये एक पैराग्राफ है। द डॉक्टर इज़ अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर सिक पीपल एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन सो दैट पेशेंट रिकवर्स फास्ट। अब ये पैराग्राफ जो है ये एक डॉक्टर के बारे में है कि डॉक्टर जो है वो इलाज कैसे करता है, गरीबों का इलाज करता है या बीमारों का इलाज करता है, और उनको जल्दी जो है रिकवर होने के लिए उनको दवाई देता है। तो ये पहला जो हमारे पास सेंटेंस था उसने हमें ये बताया कि पैराग्राफ किस बारे में है, उसका थीम क्या है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला सेंटेंस जो है ये कहलाता है टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद आगे ब्लैक में आप अगर देखेंगे 3 से 4 सेंटेंसेस हैं जो क्या हैं, उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू बिकम अ डॉक्टर अ पर्सन हैज़ टू स्टडी मेडिसिन, यानी डॉक्टर बनने के लिए उसको मेडिसिन पढ़ना पड़ेगी। डॉक्टर लीड अ हार्ड लाइफ, वो एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारता है। देयर लाइफ इज़ वेरी बिजी, उनकी ज़िंदगी बहुत जो है मसरूफ़ होती है। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू द हॉस्पिटल, वो जल्द उठते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। दे वर्क विदाउट टेकिंग ब्रेक, दे ऑलवेज रिमेन पोलाइट सो दैट पेशेंट्स फील कंफर्टेबल विद दैम।
अब यहाँ तक हमने 5 से 6 सेंटेंसेस देखे हैं जो कि सिर्फ ऊपर वाले टॉपिक सेंटेंस को ही रिलेट कर रहे हैं, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, डॉक्टर की ज़िंदगी कैसी है, वो कैसे मेडिसिन देता है, उसका मरीजों के साथ रवैया कैसा है। हमने यहाँ पर किसी भी इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का कोई सेंटेंस नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ उस सेंटेंस के रिलेटेड ही नहीं है, उस टॉपिक के रिलेटेड ही नहीं है। तो हम सिर्फ वही सेंटेंसेस को सपोर्ट के लिए लिखेंगे जो उसके मुताबिक होंगे। उसके बाद आखिरी सेंटेंस जो हमारे पास है वो है सिंस डॉक्टर्स वर्क सो हार्ड वी मस्ट रियलाइज द वैल्यू। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस दे रहा है क्योंकि वो हमारी बहुत खिदमत करते हैं, हमारे लिए बहुत वर्क करते हैं, इसलिए हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो ये क्या है? ये एक कंक्लूडिंग सेंटेंस है। तो आज हमने एक पैराग्राफ को लिखना सीखा, कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा कि एक पैराग्राफ के कंपोनेंट्स क्या हैं या एलिमेंट्स क्या हैं। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मज़ीद अच्छी से अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।